द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया CS भंडारी जी के द्वारा विशाल धम्म दीक्षा समारोह एवं प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन 15 अगस्त 2023 से 24 अगस्त 2023 तक चलेगा और इसमें राजरत्न अंबेडकर जी, करुणाकरण जी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ कहा CS भंडारी जी ने, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद हैं CS भंडारी जी के आवास पर और इनसे बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि 24 अक्टूबर 2023 से विशाल धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन और प्रशिक्षण शिविर चलाया जाएगा। क्या मामला है और ये विशाल धम्म दीक्षा शिविर के अंदर कितने लोग यहाँ उपस्थित होने वाले, क्या इसका मकसद है और क्या आगे आने वाले लोगों को इससे क्या जागरूकता मिलेगी, सीधे सीधे बात करेंगे हम CS भंडारी साहब से। भंडारी जी, स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। सभी को जय भीम, नमो। भंडारी जी, धम्म दीक्षा समारोह आपने रखा है, साथ में प्रशिक्षण शिविर भी, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, ये दो चीज हैं, एक है प्रशिक्षण शिविर और दूसरा है विशाल धम्म दीक्षा समारोह। जी, पहले मैं आपको प्रशिक्षण शिविर के बारे में थोड़ा विस्तृत बताना चाहूंगा। प्रशिक्षण शिविर जो बौद्ध धर्म है उसमें बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर होते हैं। महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर होता है, बच्चों का भी होता है और प्रशिक्षण शिविर 1 दिन का भी होता है, 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर होता है और 10 दिन का भी प्रशिक्षण शिविर होता है। तो ये शिविर कितने दिन का होने वाला है? तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के द्वारा जो आयोजित है वो प्रशिक्षण शिविर वो 15 तारीख से और 24 तारीख तक है। 15 को अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक है, 10 दिन का शिविर है। इस शिविर में काफी हम लोगों ने प्रचार किया है। पिछले वर्ष 2021 में भी हमने शिविर लगाया था और अब 23 में भी हम शिविर लगा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और बाहर से भी, हरियाणा वगैरह राज्य से भी बहुत सारे लोग प्रशिक्षण शिविर के लिए आएंगे। अभी जालौन से भी कल फोन आया था, तो वहां से भी कुछ लोग आने की संभावना है, जैसे कि उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। इस शिविर में हमने कोई फीस नहीं रखी है, एडमिशन फीस कुछ नहीं है, प्रवेश शुल्क बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पिछली बार हमने 500 रुपये रखी थी, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, फ्री रखो, तो हमने इसको फ्री रखा है। ये 10 दिन का शिविर है। इस शिविर में सभी लोग चीवर पहनेंगे, जितने भी लोग आएंगे। कोई आयु की सीमा नहीं है, सभी को आयु का, किसी भी आयु का, छोटा हो या बड़ा हो, सभी आ सकते हैं। तो एक प्रशिक्षण शिविर है हमारा, और प्रशिक्षण शिविर जो होता है वो बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस प्रशिक्षण शिविर में 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। इसमें सभी जो व्यक्ति हैं जो आएंगे वो अपने बाल कटाएंगे वहीं पर और उसके बाद चीवर पहनेंगे। चीवर हम पहनने के लिए फ्री देंगे और 10 दिन खाना पीना रहना और घूमना सब फ्री है। मतलब उनको कैंडिडेट्स को कुछ नहीं हम लेने देंगे, सब बिल्कुल फ्री होगा। जो कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अपने आप करेगी जी। 8 दिन हमारे ऐसे होंगे कि जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक बुद्ध विहार में हम लोग जाएंगे और वहां पर भ्रमण करेंगे, सारे में घूमेंगे और वहां अपना लंच करेंगे, यानी सब लोग भोजन करेंगे और उसके बाद फिर वहीं आ जाएंगे। अभी तक आपने कितने बुद्ध विहारों को चिन्हित किया होगा और किस किस क्षेत्र में आप लोग जाएंगे? देखिए, अभी हम लिस्ट बना रहे हैं जी। हमें कम से कम 8 बुद्ध विहार तो ऐसे हैं कि जो भोजन दान करेंगे जी, और बहुत सारे बुद्ध विहार हैं जिससे हम संपर्क कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में कर रहे हैं, राजधानी क्षेत्र में भी कर रहे हैं जी, कोशिश हम कर रहे हैं। और हमें आशा है कि इस बार काफी अच्छा एक प्रशिक्षण शिविर हमारा लगेगा। इसके साथ ही अंतिम दिन, जब अंतिम दिन होगा यानी 23 तारीख को एक हम परीक्षा लेंगे। पहले से पहले और बता दूं मैं आपको कि 15 तारीख से ही शाम को शिविर लगेगा और शिविर में बुद्ध वंदना वगैरह सारी कुछ होंगी और 16 से क्लास लगेंगी। क्लास लगती है, क्लास लगती है, उसमें कम से कम जी एक दिन में कम से कम 5 या 6 क्लास लगती है, पीरियड चलते हैं। जिस तरीके से स्कूल में शिक्षा दी जाती है, शिक्षा यहाँ पर वही शिक्षा है। अच्छा, और वो जो पीरियड है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? उसमें पढ़ाया जाएगा बाबा साहब के संदर्भ में, भगवान बुद्ध के संदर्भ में और बौद्ध धर्म के संबंध में।
ज्ञान होगा। उसके बाद अंतिम दिन फिर एक परीक्षा होगी। जी। उस परीक्षा में हम अंक निर्धारित करेंगे, हमारी टीम है वो अंक निर्धारित करेगी। तो 3 कैटेगरी में हम उसको बांटेंगे, बांटा जाता है, पहले भी बांटा गया, अब भी हम इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहली कैटेगरी में जो लोग आएंगे वो केंद्रीय शिक्षक बनेंगे। अच्छा। केंद्रीय शिक्षक। और जो दूसरी कैटेगरी में आएंगे वो बनेंगे बौद्धाचार्य। जी। बौद्धाचार्य। और तीसरी कैटेगरी में जो आएंगे वो बनेंगे श्रामदेव। तो ये क्या एफिलिएशन आपका ऑलरेडी है, जिससे कि आपने ये कहा आपने बौद्ध आचार्य में बनाएंगे, तो उसका एक बाकायदा सर्टिफिकेट भी होता है, एग्जाम होने के बाद में सर्टिफिकेट दिया जाता है, मार्कशीट दी जाती है, इस तरीके का कोई सिस्टम है क्या आपके पास? देखिए सब चीज है हमारे पास में। जी। परीक्षा होगी जी। उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। जी। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो भी मैंने ऐसा आपको बताया कि केंद्रीय शिक्षक बनेगा, इसके फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। जी। उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वो हम 24 अक्टूबर को जो हमारे मुख्य अतिथि राजचंद्र अम्बेडकर जी आएंगे उनके द्वारा हम उसको वितरित करेंगे। जो पहली कैटेगरी के होगा वो केंद्रीय शिक्षक होगा। केंद्रीय शिक्षक के मतलब है वो बौद्धाचार्य भी है, श्रामणेर भी है और केंद्रीय शिक्षक भी है। दूसरी कैटेगरी जो है, चाहे तो उसे सेकंड कैटेगरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अंक का निर्धारण है। दूसरी कैटेगरी जो है वो बौद्धाचार्य है। बौद्धाचार्य और श्रामणेर दोनों हैं। जैसे अभी आपको पता है कि हम शादी बौद्ध रीति से कराते हैं। जी। तो उस बौद्ध रीति से शादी करने में जो हमारे केंद्रीय शिक्षक हैं वो शादी कराएंगे। बौद्धाचार्य हैं वो भी शादी कराते हैं। तो वो शादी कराते हैं और उस शादी के योग होते हैं, शादी करा सकते हैं, करानी चाहिए भी। अभी जो हमारी बौद्ध रीति शादी होती है उसमें सब लोग शादी में जाते हैं, कराते हैं। इसके बाद जो श्रामणेर हैं उनको भी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ये हमारा 10 दिन अपने परिवार को छोड़कर 10 दिन वहीं रहना है, वहीं खाना सोना पीना और पढ़ाई स्टडी सब वहीं पर चलेगी। तो कहा यह जाता है कि जैसे 10 दिन के लिए बिल्कुल विमुक्त कर दिया जाता है इस शिविर के अंदर, और ना उनको मोबाइल ले जाने की जरूरत होती है, ना किसी और अन्य चीज की जरूरत होती है, ऐसा आखिर क्यों होता है? नहीं, मोबाइल तो ले जा सकते हैं, मोबाइल ले जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपकी तरफ से छूट है? हाँ छूट है, लेकिन स्टडी टाइम में, जी, वंदना टाइम में आदमी कोई मोबाइल नहीं यूज करता। उसको इंस्ट्रक्शंस है कि भाई अगर किसी कॉल भी आती है तो उसको बाद में करें। जी। जैसे सुबह 4 बजे उठना होता है, वो स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद में फिर सबको बुद्ध वंदना करनी होती है, दर्शन पंसील लेना होता है, सारा कुछ होता है। उसके बाद में फिर तैयार होकर के उनको नाश्ता होता है और फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। लंच होता है, लंच में हम दूसरे बुद्ध विहार में बस के द्वारा जाते हैं और वहां पर जो कार्यक्रम है भोजन का वो होता है। और फिर बाद में आते हैं, अपने वहीं पर आ जाते हैं और वहीं पर आने के बाद फिर हम ये कार्य करते हैं, फिर पढ़ाई चलती है और 8 बजे सब फ्री हो जाते हैं, अपने चाहे कोई स्टडी करे चाहे सो जाए, ये कुछ करे। तो ये हमारा पूरे दिन की प्रक्रिया होती है। कभी कभी देखा ये भी गया कि लोग प्रशिक्षण शिविर भी ले लेते हैं, उसके बाद में धम्म दीक्षा भी ले लेते हैं और समय आने के बाद वो फिर से जो है वापिस उसी आडंबरों में चले जाते हैं। तो उसको रोकथाम करने के लिए क्या उपाय है? वैसा देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं जी कि जो प्रशिक्षण शिविर में बैठता है, प्रशिक्षण लेता है, आज से नहीं पहले से होता आ रहे हैं प्रशिक्षण शिविर, जो एक बार बौद्धाचार्य बन जाता है या केंद्रीय शिक्षक बनता है या श्रामणेर बनता है, वो दोबारा उसमें नहीं जाता कभी। कम से कम 99% लोग ऐसे हैं जो उस संस्था में दोबारा, उस प्रक्रिया में दोबारा हिंदूवादी में नहीं जाते। ये क्योंकि प्रशिक्षण शिविर है। भाई हम 10 दिन सिखाते हैं, 10 दिन क्या सिखाते हैं? 10 दिन हम यही तो सिखाते हैं किस तरह से आपका अपना कैसे जीवन चले, कैसे हम भगवान बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाएं, कैसे हम समाज में कुरीतियों को दूर करें, कैसे हम आगे शिक्षित हों, यही तो सारा कुछ दिखाया जाता है। यही सिखाया जाता है हमारा। ये 10 दिन में हम यही तो सिखाते हैं उसमें। और उसके बाद में हम अपने उद्देश्य सिखाते हैं कि भाई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के क्या उद्देश्य है, हमारा क्या उद्देश्य है, क्योंकि ये बुद्ध धर्म का एक पार्ट है, एक हिस्सा है और जो बहुत ही आवश्यक है। एक और छोटी सी बात कहूंगा, देखिए हम कुछ भी कहने जाके कुछ भी करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, मैं तो उसको बहुत महान कार्य कहूंगा, एक व्यक्ति 10 दिन बाल मुंडा करके चीवर पहनता है और अपने परिवार छोड़ता है,
तो मैं तो उसका भी बहुत एहसानमंद हूँ कि वो भी कम से कम जो एक बार ऐसा काम करेगा फिर भगवान बुद्ध के मिशन को छोड़ करके नहीं जाएगा, उस मिशन में ही लगातार रहेगा। सर, इस जो आपने प्रशिक्षण शिविर रखा है, इसका कारण यही है कि इन सबसे परे हो और अपनी बुद्धि का विवेक को उजागर करें। अपने बुद्धि का विवेक करेंगे, पढ़ाएंगे, उनके दिमाग में बैठाएंगे, भगवान बुद्ध के बारे में बताएंगे, बाबा साहब के जीवन के बारे में बताएंगे, उनके मिशन को समझाएंगे। ये हमारा प्रशिक्षण शिविर का सबसे बड़ा पहलू महत्व है। और रही 24 अक्टूबर की बात, 24 अक्टूबर को रायतन अम्बेडकर जी जो 22 प्रतिज्ञाएं सबको 24 तारीख को 22 प्रतिज्ञा दिलाएंगे। और उस दिन एक काम और करेंगे हम, जो लोग हर साल दीक्षा लेते हैं वो लोग दीक्षा भी लेंगे। वहां हम काउंटर बनाएंगे, काउंटर पे फार्म भरे जाएंगे और फार्म भरने के बाद उनको प्रमाण पत्र वहीं पर दे दिए जाएंगे। वो पहले ही हमारी तैयारियां होंगी और हमारे लोग बैठे हुए होंगे वहां पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि अगर आप वास्तव में अम्बेडकरवादी हैं, भगवान बुद्ध में, बाबा साहब में विश्वास करते हैं, तो 15 तारीख को शिविर में अटेंड करें। जरूर 10 दिन का अनुभव देखें। भाई 10 दिन का अनुभव देखें कि इससे क्या अनुभव होता है। अब सांसारिक जीवन में तो सब रहते हैं, लेकिन चीवर पहनकर हम क्या अनुभव करते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं। भगवान बुद्ध अपने परिवार को छोड़कर पूरे जिंदगी बाहर रहे, चीवर पहना, तो हम भी कम से कम 10 दिन तो अनुभव करें कि अभी वास्तव में चीवर पहनने में क्या मिलता है, हमें कितने हम लोग कैसे हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या हमारी प्रतिक्रिया दिनचर्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हम उसमें प्रयास उससे सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये थे हमारे साथ CS भंडारी साहब। उन्होंने जो बताया, जो समझाने की कोशिश की, वही जो सभी चीजें हैं कि पाखंडवाद से कैसे दूर रहा जाए और अपने विवेक को कैसे जगाया जाए, ये शिविर का मुख्य उद्देश्य है। विशाल धम्म दीक्षा समारोह 15 तारीख से सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और लाखों की संख्या में यहाँ वैसे भी लोग आ रहे हैं, आप भी आमंत्रित हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, दीक्षा देना चाहते हैं और आगे अपने जैसे और लोगों को बनाना चाहते हैं, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। 24 तारीख को क्योंकि इसका समापन है, तो वहां पर राजरत्न अम्बेडकर जी मौजूद होंगे और हमारे बौद्ध आचार्य जो है करुणाकरण जी वो मौजूद होंगे। अन्य इसी तरीके के और भी बौद्ध आचार्य वहां मौजूद रहेंगे, साथ में भंडारी साहब भी रहेंगे, हम भी वहां मौजूद होंगे और बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आखिर पाखंडवाद से दूर क्यों रहा जाए। यही मेन कारण होता है, यही मेन उद्देश्य है। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी बात इसलिए न मानी जाए कि धर्म ग्रंथों में लिखी गई है या किसी ने लिख करके छोड़ दिया, किसी ने मौखिक कहा गया है। जब तक वो बुद्धि और विवेक पर आपके आधारित है और आप खुद स्वयं सोचे कि वो सही है या गलत है, आपको लगता है कि अगर वो सही है तो उसे माने, गलत लगता है तो उसे छोड़ दें, यही बुद्धिज्म है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।